Welcome back to my channel. It's episode 11th. There is one topic left in the chapter ionic bond. एक टॉपिक बच गया हमारा आयनिक बॉन्ड में एंड द टॉपिक इज पोलराइजेशन और ब्रैकेट में मैंने लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड. व्हाट इज पोलराइजेशन? बेसिकली पोलराइजेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ चार्ज. सेपरेशन ऑफ चार्ज, दो अपोजिट चार्ज को अगर हम सेपरेट करेंगे इसी को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन. ठीक है. ये एक मेरा केटायन है जिसका नाम हमने रखा C+ और ये है एनायन A-. दोनों के बीच में हमारा आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड? जब कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का हो चुका है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का स्कोप कहाँ रह जाता है, वही हम लोग देखेंगे चैप्टर टॉपिक में पोलराइजेशन. केटायन का साइज़ हमने छोटा बनाया है, एनायन का साइज़ हमने बड़ा बनाया है, क्योंकि इन जनरल एनायन का साइज़ केटायन से बड़ा होता है. इवन Cs+ का साइज़ Cl- का साइज़ Cs+ से भी बड़ा होता है. माइनस चार्ज डेवलप होने के कारण साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द वन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो नेगेटिव चार्ज आने से साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द केटायन. दिस केटायन हैज़ और दिस एटम हैज़ ऑलरेडी ट्रांसफर्ड वन इलेक्ट्रॉन टू दिस एटम A एंड इट्स बिकम A- एंड दिस बिकम C+. ठीक है. अब ये केटायन इस एनायन से बोलता है कि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. आई वॉन्ट माई इलेक्ट्रॉन बैक, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए. द एनायन सेड दैट दिस वॉज एन एग्रीमेंट. वी हैव एन एग्रीमेंट दैट यू हैव टू ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन टू मी so that we both become stable by achieving electron noble gas configurations. एनायन बोलता है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, आप एक इलेक्ट्रॉन हमें कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करोगे ताकि हम दोनों स्टेबल हो जाएं. ये बोलता है ओके दैट्स राइट बट आई एम नॉट फीलिंग वेल. मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिला है. ये बोलता है मेरे को इलेक्ट्रॉन वापस कर दो. ठीक है. ये बोलता है नहीं करेंगे. ये बोलता है हम खींच लेंगे. बोले कैसे खींचोगे? ये बोलता है मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, मेरा न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तुम्हारे न्यूक्लियस से. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज आने से न्यूक्लियस क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है. ये केटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो कि इसके न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा. ठीक है. ये एनायन बोलेगा अगर तुम मेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचोगे तो हम भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेंगे. ये हंसेगा, बोलेगा तुम कहाँ से खींच पाओगे, तुम ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो, तुम्हारे न्यूक्लियस में उतना दम नहीं है कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच सको. बोलेगा ठीक है फिर भी हम ट्राई करेंगे. इसका न्यूक्लियस क्या है? ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और ये भी खींचेगा. इसके रिस्पेक्ट में इसका जो है पावर नेग्लिजिबल है, ये बहुत थोड़ा खींच पाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हद तक इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. खींचने के बाद क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा. इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. कैसा शेप बनेगा हमारा? देखिए ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस तरफ. ठीक है. केटायन अपनी जगह पर, न्यूक्लियस अपनी जगह पर है और इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गया. मतलब इस पोजीशन पे क्या आ गया हमारा? डेल्टा-, और इस पोजीशन पे आ गया हमारा डेल्टा+. चार्ज क्या हो गया हमारा? सेपरेट हो गया. और इसी सेपरेशन ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन. ठीक है. इसका जो पावर है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने का, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर.
और इसका जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जाने देने का, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ये भी खींचता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, मगर पावर है नहीं तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ इसके कंसीडर करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज इट इज़ है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया है, चार्ज सेपरेट हो गया है, मतलब ये पोलराइज हुआ है। कौन पोलराइज हुआ दोनों में? ये पोलराइज हुआ है, ठीक है। और करने वाला कौन? ये। तो इसके पावर को हम लोग बोलेंगे पोलराइजिंग पावर, और जो पोलराइज हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर फर्दर डेवलप होता है। चलिए देखते हैं। ये केटायन था, ये एनायन था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, इस तरह का शेप बना। फर्दर खींचा तो इस तरह का शेप बना, और फर्दर खींचा तो इस तरह का शेप बना। जैसा कि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग इस तरह का शेप देखते हैं, सेम शेप इस आयनिक बॉन्ड में डेवलप हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब कितना कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा उस पार्टिकुलर आयनिक बॉन्ड में, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स क्या होगा? जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेवलप करेगा, मतलब केटायन की बात कर रहे हैं। विच केटायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर विल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ग्रेटर। एनायन की बात करें, जिसका एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पोलराइज होगा। अब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सिंपल तो समझ लीजिए, जितना साइज केटायन का छोटा होगा उसके न्यूक्लियस की पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर रहेगा तो ये आसानी से उसको खींच लेगा, क्योंकि इसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसके न्यूक्लियस के एनायन के न्यूक्लियस के कंट्रोल के बाहर चला जाएगा अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा एनायन का तो, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा केटायन पे, उसका न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। एनायन की बात करें, एनायन पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा हमारा, उसका साइज उतना बड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन उतना क्या होगा? न्यूक्लियस के रिच से, इसके न्यूक्लियस के रिच से बाहर होगा, तो वो आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला फैक्टर हो गया हमारा साइज। साइज केटायन का छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। केटायन शुड बी स्मॉलर एंड एनायन शुड बी बिगर इन साइज। चार्ज, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन और हायर द नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन विल फेवर कोवेलेंट कैरेक्टर। एक तीसरा रूल है जो है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैसा एटम जिसके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाट इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? N-1 D10 NH2 Np6 या N-2 F14 N-1 D10 NH2 Np6. This type of configuration is called as pseudo inert gas configuration. तो वैसा एटम जिसके पास ऐसा कन्फिग्रेशन होता है उसका पोलराइजिंग पावर, केटायन की बात कर रहे हैं, उसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। पहले फैक्टर्स सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इसको नोट कर लीजिए। ओके, लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ केटायन। स्मॉलर द साइज हायर द पोलराइजेशन। साइज जितना छोटा होगा केटायन का उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, हेंस द हायर द पोलराइजेशन।
एग्जाम्पल हमने लिया है LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। anion is same, chlorine, chlorine, chlorine। cation is different, Li, Na, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। साइज किसका छोटा है? लिथियम का, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। सो अकॉर्डिंग टू साइज ये केटायन छोटा होगा तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? छोटा साइज ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CHCl। साइज ऑफ केटायन छोटा होना चाहिए फॉर फेवरिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारा जिंक Cl2, कॉपर Cl2। जिंक आता है कॉपर के बाद 3D ट्रांजिशन सीरीज में। इसका साइज़ छोटा होता है कॉपर से, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉपर क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, कॉपर का साइज़ Ag से छोटा होता है, Ag कॉपर के नीचे आता है, ठीक है। इस तरह से कॉपर Ag देन हमारा Au। बट Au का साइज़ Ag से क्या होता है? छोटा होता है, होना चाहिए था बड़ा, नीचे है, एक्स्ट्रा शेल है, बट साइज़ Au का छोटा होता है जैसे ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हमने बताया था, इसमें क्या आ जाता है हमारा 4f इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है हमारा पुअर शील्डिंग इफेक्ट। 4f और d ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है, पुअर होता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज़ घट जाता है। तो Au का साइज़ Ag से क्या हो जाएगा? कम, मगर कॉपर का इससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर याद रखिएगा, कॉपर क्लोराइड, देन गोल्ड क्लोराइड, देन सिल्वर क्लोराइड। पोलराइजेशन से हर साल सवाल आपका आता है नीट में, चाहे जेई में या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये याद रखिएगा। अगला फैक्टर हम लोग देखते हैं। अगला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ एनायन। लार्जर द साइज हायर द पोलराइजेशन। एनायन का साइज़ बता चुके हैं, जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, उस पार्टिकुलर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा हमारा? ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल हमारा सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। एनायन कौन सा बड़ा है? आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर NaI, then NaBr, NaCl, NaF। सिमिलरली कोवेलेंट कैरेक्टर CSI, CSBr, CSCl एंड CSF। इसको नोट कर लीजिए। अगला फैक्टर देखते हैं हम लोग, थर्ड फैक्टर, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। हायर द चार्ज हायर द पोलराइजेशन। दोनों पे चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, देन कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा। पहला एग्जांपल LiCl, MgCl2, AlCl3। यहाँ कैटायन पे चार्ज +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, देन कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर AlCl3, MgCl2, देन LiCl। अगला एग्जांपल है NaCl, Na2O, ठीक है। यहाँ पे एनायन पे चार्ज है -2, यहाँ पे एनायन पे चार्ज है -1। हायर द चार्ज हायर द पोलराइजेशन हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर। अगला एग्जांपल हमारा NaCl, MgCl2। कैटायन पे चार्ज +2, कैटायन पे चार्ज +1। चार्ज ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, देन कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा। अगला एग्जांपल हमारा ZnCl2, जिंक ऑक्साइड। एनायन पे चार्ज है -1, यहाँ पे एनायन पे चार्ज है -2, इसलिए जिंक ऑक्साइड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट फैक्टर। द फोर्थ नंबर फैक्टर इज सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन क्या होता है हमारा? N-1 D10 NH2 NP6। और इनर्ट गैस कन्फिगरेशन होता है ये
NH2 NP6। जो d ऑर्बिटल अगर भरा हुआ रहेगा आपका, उसको हम लोग कहेंगे सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग कॉपर का कन्फिग्रेशन 3d10 4s1, d ऑर्बिटल फुल ऑफ भरा हुआ है, ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। Ag सिल्वर 4d10 5s1, d ऑर्बिटल पूरा फुलफिल है, तो ये हो गया हमारा सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इसी तरह जिंक का 3d10 4s2, गोल्ड का 4f14 5d10 6s1। अब हम लोग देखते हैं कोवलेंट कैरेक्टर CuCl वर्सेस NaCl। इसके पास है सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, तो इसका क्या होगा, हमारा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का ज़्यादा क्यों होता है? ड्यू टू साइज क्या होगा, हमारा घट जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेसिकली द मेन फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका पोलराइजिंग पावर हमारा ज़्यादा होगा। तो सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, विच इन टर्न ड्यू टू filled d orbital which have poor shielding effect. Due to poor shielding effect, effective nuclear charge will increase and hence the polarizing power will increase. Effective nuclear charge means power of the nucleus. Power of nucleus मतलब polarizing power. So AuCl versus KCl. AuCl का ज़्यादा होगा for the same reason. AgCl NaCl, AgCl का ज़्यादा होगा फॉर द सेम रीज़न। ZnCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ZnCl2 का ज़्यादा होगा फॉर द सेम रीज़न। तो कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। NaCl, KCl, AgCl ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। सबसे पहले देखेंगे कोई इनर्ट गैस सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन वाला है तो उसको आगे रखेंगे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा हमारा AgCl। देन आपका साइज़ छोटा होगा तो ज़्यादा होगा, देन KCl। ठीक है, अगला है LiCl, NaCl, KCl, मगर लिख रहा है क्या, ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, जस्ट रिवर्स ऑफ कोवलेंट। आयोनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, जिसका साइज़ के टाइम का ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग कि आयोनिक कैरेक्टर पूछ रहा है या कोवलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है, बिना क्वेश्चन समझे नहीं करना है। ठीक है, अगला है CuBr, KBr, NaBr ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, KBr, देन NaBr और देन आपका CuBr। अगर पूछेगा कोवलेंट कैरेक्टर तो CuBr का सबसे ज़्यादा ड्यू टू इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, देन NaBr अकॉर्डिंग टू साइज, देन आपका KBr। अगला है CuCl, AgCl, AuCl ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तीनों सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन वाला है तो साइज से देखेंगे, पहले बता चुके हैं। Cu का साइज़ Ag से बड़ा होता है, मगर सॉरी Ag से छोटा होता है और इससे भी छोटा होता है, मगर Au का साइज़ Ag से छोटा होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, AuCl, देन आपका AgCl। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ गोल्ड इज स्मॉलर देन सिल्वर। अगला AgCl, AgBr, Agi ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर बोला तो एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना जी। तो हम लोग को तो आयोनिक कैरेक्टर देखना है, तो साइज एनायन का क्या रखेंगे हम लोग, छोटा। अगर कोवलेंट कैरेक्टर पूछेगा तो Agi, देन AgBr, देन AgCl। इसको नोट कर लीजिए, ये ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। हमारा आयनिक बॉन्डिंग ख़त्म हो गया है। जो पढ़ाया है आप किताब से क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कोवलेंट कैरेक्टर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग, फिर हाइब्रिडाइजेशन, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सारा बच गया है केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद हम लोग सीधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर करेंगे। थैंक यू।